आज के मुल्की हालात लम्हा फ़िक्रिया बन चुके हैं और स्पेशली हमें ख़ुद पर गौर करने की ज़रूरत है कि एक बहुत अहम बात जिसको आपने अक्सर सुना होगा कि जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान उस पर मुसल्लत किए जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब जहाँ रहें खुश खुर्रम और बहुत ही हंसते मुस्कराते, बहुत ही पुरसकून और बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी दिली दुआ है जो मैं हमेशा सबके लिए करती हूँ और अल्लाह इसको कबूल करे और उसके साथ साथ हमारे मुल्क के लिए भी कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारे हालात जो है वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क की हालात आप सबको पता है कि बहुत हालात हमारे ख़राब हैं। और उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ कुछ जो है वीडियोस शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने आपके साथ पिछले चंद माह पहले शेयर किया था कि मेरी नंद की बेटी की शादी है, तो वो जा रही थी बाहर। तो हाँ, ये है एयरपोर्ट के बाहर का व्यू जो जाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सैड भी बहुत थे, लेकिन चूँकि सुबह सवेरे की उनकी फ़्लाइट थी और जो है वो बहुत अच्छा बाहर का व्यू था और मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी और लाइटें भी ऑन थी और बहुत ही मज़े का मौसम भी था और बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन सारी फैमिली बहुत परेशान भी थी और सैड भी थे, क्योंकि मेरे चूँकि ससुराली फैमिली में ये पहला बच्चा था जो कि जिसकी शादी हुई बेटी की। और अभी जो है वो उसने बिल्कुल इंजीनियरिंग की डिग्री अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी और शादी से कुछ दिन पहले उसका आखिरी पेपर हुआ और उसके बाद जो है हमने उसकी शादी की और अब वो जा रही थी ऑस्ट्रेलिया। और अल्लाह करे कि अल्लाह उसको खुश रखे और हमेशा जो है वो बहुत भरपूर लाइफ गुजारे। और इन दुआओं के साथ हमने उसको रुखसत किया और खुशी खुशी किया, क्योंकि हमने पहले भी मेरी बड़ी नंद गई थी सऊदीया, तो उनकी वहाँ पर एक हादसे में डेथ हो गई थी। तो वो जब गई थी तो हम बहुत सैड हुए थे और इसलिए हमने कोशिश की कि हम अपनी बेटी को खुशी से रुखसत करें। और उसके साथ ही जब हम वापस आ रहे थे तो ये देख सकते हैं आपके बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही अच्छा मौसम था। और हमने जो है वो सफ़र करने के बाद आके थोड़ी देर नाश्ता किया और रेस्ट किया और उसके बाद फिर चूँकि रमज़ान बहुत करीब है और फिर हमने कुछ जो है वो चीज़ें लाईं खाने पीने की। और ये वो सारी चीज़ें थीं जो कि मैं लेकर आई और फिर अब ये सारी मैंने समेटनी हैं एक एक करके। और इसमें कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थीं वो मैंने लाई, जो कि कुछ जो ख़त्म थी और कुछ जो ज़रूरी थी वो मैं लेकर आई। और फिर उसके बाद जो है कम से कम आधा दिन जो है वो समेटने में लग जाता है जिस दिन आप ग्रॉसरी लेके आएँ। और उसके साथ ही जो है वो आपने पूरे फिर वापस किचन की नॉर्मल हालत करने में बहुत टाइम लग जाता है आपको। और मैं इस दफ़ा कोई भी चीज़ मैं पहले फ्रीज़ करके चीज़ें रखती होती थी, मैं भी इसी तरीके से तैयार करती थी। जैसे आजकल बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रही हैं सब यूट्यूब पे और वो सारे जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इस दफ़ा सिर्फ ही चीज़ें ला के रख ली हैं और कोई भी चीज़ जो है वो पहले से रेडी नहीं कर रही। ये काफ़ी सालों के बाद पहली दफ़ा मैंने ऐसा किया है कि मेरा दिल है कि मैं फ़्रेश ही उसी दिन चीज़ें जो जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, वो उसी दिन लाऊंगी और उसके बाद करूंगी। तो अलबत्ता सफ़ेद चने जो है वो बॉईल करके रख लूँगी और बाकी चीज़ें जो है मैं फ़्रेश ही यूज़ करूँगी। और उसके साथ ये मैं इमली की जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे हस्बैंड कोयटा से लाए थे। कुछ जो है वो कुचली गई और कुछ जो है वो इन कवर्स के साथ है, जो कि ये फली टाइप है इसकी शेप और कवर के अंदर है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही साफ़ इमली उन्होंने लाई, थोड़ी
थोड़ी सी महंगी आपको पड़ती है, लेकिन जो है ये बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खट्टी थी ये इमली। और इसको हमने आराम से फिर इसके छिलके रिमूव किए, तो फिर इसके अंदर कोई रेत या कोई कुछ नहीं था। मुझे आज तक जो साफ़ इमली है वो कभी नहीं मिली। मैं हमेशा कोशिश करती रही, लेकिन जब भी लाते थे तो वो उसका ये देखें आप ट्रांसपेरेंट टाइप है, जो कि कुछ जो बीच में आते हुए सफ़र में ऊपर से छिलका उतर गया, तो ये आप देख सकते हैं। और जो हम मोस्टली लेते हैं वो थोड़ी काली सी और डस्टी और बहुत, उसके अंदर जब उसको आप गीला करेंगे, पानी में डिप करते हैं तो रेत होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये बिल्कुल साफ़ थी। बस आराम से छिलके जो है वो हमने इसको आराम से उतारे, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल साफ़ जो है वो इमली हमने इसकी निकाल ली। और फिर हम चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे चाट बनाएं, चाहे आप इमली की चटनी बनाएं, या बहुत सारी चीज़ें इस वक्त यूज़ में आ रही होती हैं, चटनियाँ मुख्तलिफ़ तरह की। तो आप इसको जिस भी तरह से यूज़ करना चाहें तैयार करके रख लें और यूज़ करें। और उसके साथ ये देख सकते हैं जो बर्ड जो है, पहले मैंने डव आपको दिखाई थी, ये उसके बच्चे जो है वो अंडों से निकल चुके हैं। और अभी ये इतना ज़्यादा उड़ने के नहीं काबिल हुए, पर तो इनके हैं, लेकिन अभी ये उड़े नहीं हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ, मैं तो सुबह शाम हेड देखती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इस वक्त ये बहुत ही जो है क्यूट से हैं और छोटे छोटे से, कैमरे में शायद आपको थोड़ा बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं। और साथ ही जो है वो एक हम देखते देखते जो है बर्ड वो नीचे आ गया और उसने जो है भागना दौड़ना शुरू कर लिया। अब बच्चों ने पीछे पीछे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश के बाद जो है हमारे घर की बैक साइड पे था, तो हमने इसको बहुत मुश्किलों से पकड़ा। और सारे बच्चे जो है वो पीछे पीछे भागे जा रहे थे और ये उड़ जाता था, या बच्चों को शायद आइडिया भी नहीं था, डर भी रहे थे साथ साथ। तो डरते हुए पास जब वो फड़फड़ाता था तो फिर इसको छोड़ देते थे और फिर वो भाग के इनके हाथों से निकल जाता था। तो इस तरह करते करते काफ़ी देर के बाद जो है वो बच्चों ने इसको पकड़ा, तो फिर हमने सीढ़ी लगाई बाकायदा, और उसके बाद फिर इसको ऊपर वापस घोंसले में रखा हमने, क्योंकि वो अच्छा खासा हाइट पे हमने लगाया हुआ है और गीज़र, और उसके ऊपर जो है वो अक्सर जो है वो इसी तरह बर्ड आते हैं और घोंसले बना लेते हैं। और हमारा गीज़र नहीं यूज़ होता, पानी गर्म नहीं हमें मिलता, लेकिन ये है कि बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी जगह बन चुकी है, जहाँ पे हर सीज़न में जो है वो उनके बच्चे यहाँ से उड़ा के लेके जाती हैं, अंडे वगैरह आके देती हैं, और उसी में बच्चे भी बड़े करती हैं और लेके जाती हैं, यहाँ घोंसले बनाती हैं। और ये बर्ड जो है वो भाग भाग के बहुत थक चुका था और अभी आके यहाँ पर बैठा, तो फिर यहाँ से बच्चों ने इसको, ये देखें डर रहा है मेरा छोटा वाला शहज़ादा, और हालांकि इतना आराम से इसको पकड़ सकता था, लेकिन फिर उसको जो है ना इसने भगा दिया। और फिर जो चीज़ें मैंने लगाई हुई थी, मैं टेंशन में थी कि क्या पता आज ये कुचल के छोड़ेंगे। बड़ी मेहनत से जो थोड़ी सी चीज़ें उगाई हैं वो भी जाएंगी। तो फिर खैर बचत हो गई और इन्होंने जो है फिर बर्ड को बड़ी मुश्किलों से इसको पकड़ लिया, और फिर हमने सीढ़ी लगा के इसको ऊपर जो है वो चढ़ाया। और स्पेशली वीवर्स, आज मैं आपके साथ जो है मुल्की हालात जो पिछले दिनों रहे, बहुत ही परेशान कुन हालात रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे और वो बार बार जो है ज़ाहिर न्यूज़ 24 घंटे चल रही थी, जब इमरान खान का और पुलिस का जो है वो झड़पें होती रहीं और हालात बहुत ही क्रिटिकल रहे। तो बहुत ही मैं सैड भी रही, मैं क्या बल्कि पूरा मुल्क ही रहा होगा, क्योंकि सारे ही न्यूज़ में देख रहे थे कि क्या हालात चल रहे थे। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश करें कि हम अपने हिस्से की कोशिश ज़रूर करें कि हमारी अपनी शख्सियत जो अपने मुल्क के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने रिश्तों के लिए जितनी ऑनेस्ट और जितना बेहतर किरदार हम अपनी ज़ात का किसी के लिए कर सकते हैं, अपनी ज़ात पे ज़रूर करें, अपनी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र ज़रूर करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, और हम 24 घंटे के अंदर
अपने बारे में एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि आपकी पूरी रूटीन में आपने क्या चीज़ सही की है और क्या चीज़ सही नहीं की। क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं शुरू करते, आप दूसरों को गिला करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम धरते रहें, तो उससे कुछ भी ठीक नहीं होता। और ठीक तभी हो सकता है जब हम अपने आप से निकल के जो है अपने मुल्क के लिए सोचेंगे और उसके लिए हम अपनी ज़ात को ठीक करेंगे। जब हम सब अपनी ज़ात को ठीक करेंगे तो फिर मामलात खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ तो हम सब ने सुनी हुई है कि जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान उस पर मुसल्लत किए जाते हैं। तो सोचें कि अब हमारी शख्सियत कहाँ तक और कैसी हो चुकी है। और ये जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एसी इसका कवर जो है वो हमने सर्दियों में हम इसको कवर कर लेते हैं। और आपके पास अगर है और तो आप ज़रूर जो है वो एसी का कवर आप भी ख़रीद लें या ख़ुद बना लें, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से आपका एसी जो है वो सफाई से आप बच जाएंगे हर साल जो है वो एसी की सफाई करने से। और उसके साथ ही एक मेरा गुलाब का पौधा जो है वो नहीं, उसका फूल जो मुरझा के ख़त्म हो चुका है, और दूसरा मेरा गुलाब का जो पौधा है वो हो गया है, जो पिछले दिनों मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था पौधे जिसमें मैंने लगाए थे। और एक का फूल उसी तरह खिला हुआ और माशाल्लाह से एक पौधा बहुत अच्छे से हो गया है। और उसके साथ ही वीवर्स, आप लाजमी मेरी रिक्वेस्ट पे आपने ज़रूर गौर करना है और अपने मुल्क के बारे में ज़रूर सोचना है कि हमारे मुल्की हालात इतने ख़राब से दिन ब दिन ख़राब क्यों होते जा रहे हैं। हम जो ख़ुद अपनी ज़ात का जो रोल अदा कर सकते हैं बेहतर से बेहतरीन, वो किरदार हम ज़रूर अदा करें अपने मुल्क के लिए। उसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।